आपने कभी महसूस किया है कि ऊपर से सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद भी अंदर से कुछ टूटा हुआ सा महसूस होता है? आप ऊपर से तो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर कहीं दर्द छुपा होता है। और सबसे बड़ी बात, यह किसी को दिखता भी नहीं, क्योंकि आप दिखाना भी नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। दर्द को दबाओ नहीं, उसे समझो, क्योंकि फ्रेंड्स, जो टूटता है वही मजबूत बनता है। खुद से प्यार करना असली इलाज है। और फ्रेंड्स, जब आप खुद को समझने लगते हैं तो हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए समझते हैं, हीलिंग है क्या? हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं? हीलिंग यानी ठीक होना। हीलिंग कभी दुनिया के सहारे नहीं, हीलिंग खुद के सहारे, अपने भीतर से शुरुआत होती है। आपके मन के अंदर से शुरुआत होती है। जब आप सोचते हैं कि आपको ठीक होना है, तभी हीलिंग की शुरुआत होती है। पता है फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग अपने दर्द को छुपाते हैं, दर्द से भागते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, लोगों में उलझे रहते हैं, काम, फ़ोन, सोशल मीडिया, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जितना अपने दर्द को छुपाते हैं, जितना दर्द से भागते हैं, आप हील नहीं हो पाते, दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ता और आप दर्द में और घिरते चले जाते हैं। जो दर्द आप महसूस नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते, वह दर्द कभी ख़त्म होता ही नहीं, बल्कि और दबता चला जाता है और एक दिन नासूर बनकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? हमें हीलिंग करनी चाहिए। हम अपने आप ही हीलिंग कर सकते हैं। और हीलिंग तब होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा हो रहा हूँ। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। हर समय स्ट्रांग बनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आप टूट सकते हैं, रो सकते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तभी हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। हीलिंग के प्रोसेस में सबसे ज़रूरी होता है खुद को समझना। हम दूसरों के लाइफ में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, दूसरों की लाइफ को ठीक करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी परेशानियों से हील होना तब शुरू करते हैं जब आप अपने आप से सवाल करते हैं कि आपको कौन सी ऐसी बात है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं। बार बार आप उसी पैटर्न को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्यों रिपीट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में वही सारी चीज़ें? जब आप खुद से सवाल करते हैं, फिर आपको उसका आंसर ज़रूर मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप हील होना चाहते हैं तो शांति से ज़रूर 10-15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए और ज़रूर पीछे मुड़कर देखिए कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है और आप किस चीज़ के वजह से बहुत दुखी हैं। जब आप अकेले रहेंगे तो आप ज़रूर ढूंढ पाएंगे अपनी परेशानी को। जब आप अपने आप से बातें करते हैं, आप अपने आप के साथ जुड़ पाते हैं, आपको सही बातें पता लगती हैं। लोग हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं और भीड़ में ही अपनी समस्या का निदान निकालना चाहते हैं, लेकिन भीड़ कभी भी किसी भी समस्या का निदान नहीं देती है, बल्कि और उसे उलझा देती है। आप अकेले रहने से घबराते हैं, मगर फ्रेंड्स, जब हम अकेले होते हैं तभी हमें अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है, क्योंकि जब हम शांत मन से बैठते हैं तो हम अपने आप पे, अपने बारे में विचार कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हीलिंग के प्रोसेस में कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, जैसे कुछ यादें जो आपको तोड़ती हैं, कुछ उम्मीदें और सपने जो पूरी नहीं हो पाई, और कुछ लोग जो कभी आपको समझ ही नहीं पाए। माना छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन पकड़ कर रखना आपको और ज़्यादा तोड़ता है। लेकिन आप जब छोड़ते हैं तो फिर अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आप को पाते हैं। हीलिंग सबसे तेज़ी से तब होती है जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं। आप लोगों को दोष देना बंद करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी गलतियों को माफ़ करते हैं। पता है फ्रेंड्स, हीलिंग और तेज़ी से तब होती है जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं, खुद को दोष देना बंद करते हैं, अपनी गलतियों को माफ़ करते हैं और अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। जब आपके मन के अंदर शांति आती है तो हीलिंग अपने आप हो जाती है। आप अपने आप को हील खुद कर सकते हैं, इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पता है फ्रेंड्स, हीलिंग एक
जर्नी की तरह है, एक सफ़र की तरह है। हीलिंग बिल्कुल ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। अगर आप सोचेंगे सुबह में शुरू किया और रात तक ठीक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हीलिंग के प्रोसेस में कई बार आप अच्छा महसूस करते हैं, कई बार बुरा भी महसूस करते हैं। कई बार आप नॉर्मल रहते हैं, कई बार आप टूटते हैं। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये हीलिंग का प्रोसेस है। कभी कभी हीलिंग तब तेज़ी से होती है जब हम यह मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। कई बार हीलिंग के प्रोसेस में हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आँख से आंसू तक निकल जाते हैं। मगर जब हम आंसू बहाते हैं तो हमारे मन के अंदर जितनी भी गंदगी जमी होती है वह बाहर निकल जाती है। लेडीज़ अक्सर रो लेती हैं, तभी वह बहुत ही लाइट महसूस करती हैं। मगर जेंट्स कई बार रोना नहीं चाहते, उनको रोने में प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो रो देंगे तो कमज़ोर दिखेंगे। मगर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोने से मन बहुत हल्का हो जाता है और हीलिंग बहुत तेज़ी से होती है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, रुकने के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि जो जाएगा तभी कोई नया आएगा। हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको पेन नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन कोई भी पेन, कोई भी दर्द अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, खुद को चुनना, खुद को समय देना बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं है, यह हीलिंग का ही एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जो चला गया है वो आपका नहीं था और जो है वही सच है। खुद को समय देना भी हीलिंग का ही एक पार्ट है। हीलिंग में वक्त तो लगता है, लेकिन यह आपको बिल्कुल नया बना देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बातों से मोटिवेट होते हैं और अगर मेरा यह वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो मुझे भी मोटिवेट करें लाइक एंड सब्सक्राइब करके। जल्दी ही मिलती हूँ। यू ऑल टेक केयर। बाय।